तो ये है झारखंड का भूगोल वीडियो नंबर 21। आज भी हम मैप का शानदार प्रयोग करने वाले हैं और आपको चीजें याद हो जाएंगी और यहाँ पे एमसीक्यूज भी हम करेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे झारखंड का भूगोल वीडियो नंबर 21 है। सारी वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। झारखंड का भूगोल प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। पीडीएफ की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां पे आप आपस में ग्रुप में बात कर सकते हैं इस ग्रुप में। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको न्यूज हमेशा मिलता रहेगा कि क्या चीज हो रहा है झारखंड में। साथ ही साथ आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट भी आपको यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्युत परियोजनाएं को करेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि विद्युत परियोजनाएं होती क्या है। देखिए, आपके घर में बल्ब जलता है, आपके घर में टीवी चलती है, फैन चलती है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसी को कहते हैं विद्युत परियोजनाएं। अलग अलग तरीके से बनती है ये। ठीक है, ये कहीं भी आपको देखेंगे तो कोयला से बनेगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे कितनी तरह से बनती है। उसके पहले एक बात ये हो जाए, ठीक है, झारखंड में यहाँ पे बिजली बनती है, टोटल कैपेसिटी है कितनी इसकी? तो टोटल जो कैपेसिटी है झारखंड की विद्युत क्षमता वो है 26 मेगावाट। अब यहाँ पे ये जो डेटा आप देखेंगे अलग अलग बुक में समय समय पर यह परिवर्तित होती है। इसके पीछे कारण यह है कि इकोनॉमिक सर्वे होता है, जिसे कहते हैं आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण, बजट के एक दिन पहले होता है। ठीक है, होता क्या, देखिए, झारखंड सरकार समय समय पर, आपको पता है कि नई नई परियोजनाएं लेके आती है। नई नई जो है कहीं पे प्लांट नया जो है बन गया या उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, इसलिए ये डेटा आपको कहीं ज्यादा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये डेटा आपको जनरली नहीं पूछा जाता। आगे हम लोग बात करें कि ठीक है सर, ये 26 मेगावाट है ना, 2626 मेगावाट है। ये मेगावाट किस चिड़िया का नाम है? बहुत सिंपल सी बात मैं बताऊं, मेगावाट होता क्या? 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट के बराबर। अब एक नया प्रश्न आ गया भाई, सर वाट क्या होता है? वाट का मतलब क्या होता है? वाट जो है वो यूनिट है पावर की, शक्ति की यूनिट जो है वो क्या है? तो पावर की यूनिट होती है वाट। अब पूछोगे सर ये पावर क्या होती है? पावर बहुत सिंपल सी चीज है। पावर का फॉर्मूला तो वर्क बाय टाइम। ठीक है, इसका मतलब है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि प्रति इकाई समय में आप कितना कार्य कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने काम किया कुछ भी, प्रति यूनिट टाइम में आपने कितना काम किया, उसी को आप जो है पावर बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। पावर, पावर की यूनिट हमने क्या कहा? तो ये कहा वाट। ठीक है, जनरल साइंस जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इसको। तो इतना हमने समझ लिया कि ये जो 1 मेगावाट है ये एक बड़ी यूनिट है पावर की। जैसे मीटर जो है छोटी यूनिट, जैसे हम लोग लेंथ की यूनिट बोलते हैं मीटर है, बड़ी यूनिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? किलोमीटर है। ठीक है, उसी तरह से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊर्जा प्राप्ति का वर्गीकरण क्या है। मतलब ऊर्जा जो झारखंड में मिलेगी वो झारखंड राज्य सरकार कितना बनाती है, प्राइवेट सेक्टर कितना बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बनाती है। तो बता दूं कि राज्य सरकार बनाती है 31.25%, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट जैसे टाटा बनाती है अपना। तो इस तरह से अलग अलग जो है प्रोजेक्ट जो है, जिंदल पावर आपको देखने को मिलेगा। तो निजी क्षेत्र बनाते हैं 43.12%, बहुत ज्यादा बनाती है ये। सबसे ज्यादा यदि सवाल पूछा जाए तो वो होगा निजी क्षेत्र। उसके बाद केंद्र सरकार बनाती है 25.63%। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे हो गया डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसके साथ झारखंड सरकार की अभी काफी उठापटक चल रही है। ठीक है, क्योंकि पेमेंट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह से उठापटक आपको न्यूज में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि कोयला आधारित जो झारखंड में, देखिए झारखंड में जो आपको बिजली प्रोडक्शन होगा कोयला से कितना होगा? 91%। अब पूछोगे सर कोयला से कैसे बिजली बनता है? देखिए, कोयला से बनता ऐसे है कि कोयला जो है बॉयलर का काम करता है। देखिए, एक बॉयलर बनाया जाता है। बॉयलर मतलब समझते हैं, जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर है ना, तो जैसे प्रेशर कुकर से आपको स्टीम मिल जाएगी। प्रेशर कुकर में पानी भर दीजिए और पानी भर दीजिए, गर्म जैसे ही होगा आपके ऊपर सीटी जो है लगेगी और अंदर में बहुत स्टीम बन जाती है ना। तो उसी तरह से बहुत बिल्डिंग के तरह, मतलब बिल्डिंग के बहुत बड़ा बड़ा जो है बॉयलर होता है। ठीक है, एकदम प्रेशर कुकर की तरह बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर में पानी भर दिया जाता है, पंप के द्वारा पानी भरते हैं और नीचे में कोयला जला देते हैं। कोयला जला देते हैं नीचे, कोयला जलती है, पानी गर्म होती है। पानी गर्म होती है तो क्या बनेगी? भाप बनेगी, जिसे कहते हैं भेपर। तो ये जो भेपर बनती है ये, इसको हम कहते हैं स्टीम कहते हैं। ठीक है, स्टीम जो बनेगी, स्टीम स्टीम इसे हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। अब ये स्टीम जो है काफी स्पीड में ही फ्लो कराया जाता है और उसके सामने रख दिया जाता है क्या? एक टरबाइन रख दिया जाता है। टरबाइन घूमता है तो बिजली पैदा होती है। बेसिकली टरबाइन के पीछे जनरेटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है?
तो जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब चलाना है आपको, ठीक है, तो मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाता है। तो आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल, तो फाइनली जनरेटर ये करके आपको दे देता है। कहने का मतलब है कि ये टरबाइन जो है, आपको टरबाइन को घुमाना है, आप किसी भी तरह से घुमाइए, स्टीम से यदि घुमाइएगा तो उसको कहते हैं स्टीम टरबाइन, और ये हो जाती है आपको थर्मल पावर। यदि आप इसको मतलब कि विंड से घुमाइएगा, हवा से घुमाइएगा, तो ये हो जाएगा विंड मिल, इसको बोलते हैं विंड मिल। गुजरात वाले एरिया में, कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र है, वहां पे हवाएं तेज तेज चलती है, वहां पे आपको विंड मिल मिलेगी, ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा। और कोयला आधारित जितने भी आपको थर्मल पावर प्लांट मिलेगा वो धनबाद और बोकारो के आसपास मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय। तो कोयला आधारित टोटल हो गई 91%। सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, सवाल ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में कोयला आधारित जो यहाँ पे बिजली बनती है वो सबसे ज्यादा किस में बनती है, ठीक है। एक तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में बिजली सबसे ज्यादा किससे बनती है, तो आपका आंसर होगा कोयला आधारित। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कोयला आधारित ऑप्शन में ना रहे, हो सकता है थर्मल ऑप्शन में रहे, ताप विद्युत, तो आपका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत, क्योंकि कोयला आधारित जो होता है वो बेसिकली ताप विद्युत के लिए ही होता है। आगे हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब रिन्यूएबल, तो नवीकरणीय का मतलब जैसे कि विंड मिल होती है, ठीक है, हवा चलती है, और हवा तो आपको भगवान ने दिया है, वो हमेशा चलती रहेगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन इसे कहते हैं जो कभी खत्म नहीं हो। तो हवा कभी खत्म तो होने वाली है नहीं, जैसे सोलर लाइट हो गई, सौर ऊर्जा, ठीक है, तो ये भी नवीकरणीय का एग्जाम्पल है, तो इससे मात्र 1% होता है, ठीक है। उसके बाद जल आधारित, तो जल आधारित जिसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें होती है 8%। अब जल आधारित को मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जल आधारित में बेसिकली होता क्या है, डैम बना दिया जाता है और डैम के नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है, जैसे मैथन डैम हो गया, जैसे मयूराक्षी में आपको मसांजो डैम हो गया, ये जल आधारित हो गई, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो 8% इसमें होती है। अब देखिए हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब ये पावर प्रोजेक्ट की हमने बात की, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो थर्मल पावर, दूसरा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि तीसरा जो है हमारे पास है वो है नवीकरणीय, जो कि झारखंड में नहीं के बराबर है। अब देखिए राज्य में प्रति इकाई जो विद्युत की खपत है, मतलब टोटल जो हम लोग यूज करते हैं वो 200 किलोवाट यूज करते हैं, ठीक है, मगर जो राष्ट्र औसत है वो है 450 किलोवाट। इसका मतलब हम लोग काफी कम यूज करते हैं, प्रोडक्शन भी कम होता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो ज्यादा यूज करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे। और दूसरा कारण यह है भी है क्योंकि झारखंड में फैक्ट्री आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं। अब ताप विद्युत परियोजनाएं, यहाँ पे जो सबसे पहला हमने देखा था ताप विद्युत परियोजनाएं, ये होती क्या है। देखिए ताप विद्युत हमने ऑलरेडी बता दिया कि बॉयलर रहता है, देखिए यहाँ पे ये बॉयलर है, ठीक है, इससे टरबाइन घूमा, इसमें जनरेटर लगा हुआ है और आराम से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो बहुत सिंपल सी बात है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं ये आपको झारखंड में कितना है, तो टोटल 4 आपको थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा सबसे बड़ा, और ये 4 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बोकारो ताप विद्युत केंद्र जिसे कहते हैं BTPS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ये बोकारो में स्थित है। चंद्रपुरा आपको देखने को मिलेगा पावर स्टेशन, ये भी बोकारो में है। और चौथा है आपको तेनुघाट ताप विद्युत ग्रिड, ये भी आपको बोकारो में है। और एकमात्र आप पतरातू देख पा रहे हैं जो कि रामगढ़ में स्थित है, ठीक है, रांची के निकट आपको मिलेगा ये। तो 3 आप देख लिया बोकारो और 1 हो गया रामगढ़, तो आराम से आप याद रख सकते हैं पतरातू ये रामगढ़ में है और बाकी जो आप देख पा रहे हैं ये बोकारो में है। तो टेंशन फ्री हो जाइए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ये 4 थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हमने कहा, इसके मैप में कहाँ पे अवस्थित है ये, देखिए ध्यान से देखिए, तो इस रीजन में आपको ये देखने को मिलता है और इस रीजन में कोयला आपको काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कोयला आपको काफी ज्यादा मिलेगा। देखिए पतरातू और पानी भी आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी रिवर भी है, जैसे ठीक है, जैसे कोनार रिवर हो गई, ठीक है, तो इस तरह से आपको दामोदर, बहुत सारी रिवर आपको यहाँ पे ऐसे करके जो है आपको देखने को मिलेगी, दामोदर जाती है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बोकारो में आप देख पा रहे हैं बोकारो थर्मल, उसके बाद चंद्रपुरा और तेनुघाट, ये तीनों बोकारो में मिल गया आपका, और रामगढ़ बगल में ही स्थित है, यह है रामगढ़ का मैप, और ये आप पतरातू देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैप भी हमने दिखा दिया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बोकारो के बारे में। बोकारो थर्मल है ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, बृहद सिंचाई वाला जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी वीडियोस को जरूर देखिए। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है, आपको यदि पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो बताइएगा कि दामोदर घाटी परियोजना जो है डेट के साथ बताइएगा कि कब ये स्थापित हुआ था। अब देखिए
कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो है बोकारो ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है। तो ये कोयला पे आधारित, हमने कहा था कि थर्मल पावर जो है कोयला पे बेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉयलर लगा रहता है। अब देखिए इसके ये जो है झारखंड का प्रथम है, ये दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयला पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र योजना है ये, ठीक है। तो यदि सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड में प्रथम जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बोकारो ताप विद्युत गृह। कब हुआ था? 1953 में यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। इसके जो उत्पादन क्षमता है वो 830 मेगावाट है। अब ये थोड़ा सा वैरी आपको करने को मिलता है, इस कारण ये है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ बॉयलर काम नहीं करते, ठीक है, कुछ ऑपरेशनल होते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, इस वजह से आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रपुरा। चंद्रपुरा की हम लोग बात करें तो चंद्रपुरा में आप यदि डीवीसी का आप वेबसाइट में जाके देखिए तो ये 500 मेगावाट बताएगा, ठीक है, जिसमें 250 इंटू 2 है, ठीक है। तो मगर आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो 780 मेगावाट है, क्योंकि इसमें कुछ आपको बॉयलर काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो 780 मेगावाट याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रपुरा जो है ताप विद्युत गृह ये भी दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन का ही है, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मतलब डीवीसी का ही है ये, और अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बोकारो जिला में स्थित है, इसकी उत्पादन क्षमता हमने बता दिया। उसके बाद है हम लोग बात करेंगे पतरातू की। पतरातू रामगढ़ में स्थित है, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा ताप विद्युत गृह बना था, तो याद रखिएगा पतरातू, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेंगे कि किसकी सहायता से ये बनाया था, तो पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर, और ये अब नया नाम मतलब ये टूट गया है, आपको पता है, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ जो है टूट के ये क्या बन गया, रसिया बन गया है। अलग अलग देश बना है मगर रसिया जो है मेन बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या टाइम जोन देखने को मिलता है, काफी बड़ा टाइम जोन है, मतलब रसिया के अंदर ही अलग अलग टाइम जोन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इस विद्युत गृह से हटिया स्थित एचईसी को, ठीक है। तो हेवी इंजीनियरिंग सर्विस, एचईसी का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। एचईसी अभी बहुत विवाद में रहा है, ठीक है, और काफी इंप्लॉय यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। तो एचईसी बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है और कहाँ पे स्थित है, क्या ये ध्रुवा रांची में स्थित है या नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत आपूर्ति की जाती है, यह जेएस मतलब ये जो है पतरातू से इसको जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे पहुंचता है, और जेएसईबी मतलब झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के तहत ये काम कर रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे तेनुघाट। तेनुघाट की बात करें तो यह परियोजना 1990 के दशक में बनाई गई। बोकारो के निकट तेनुघाट के मतलब कि ललपनिया नामक एक स्थान है, वहां पे आपको ये मिलेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ललपनिया नाम जरूर याद रखिएगा, बोकारो में तो स्थित है ही, ठीक है, और इसकी क्षमता है 420 मेगावाट। आगे हम लोग बात करेंगे जल विद्युत परियोजना। देखिए जल विद्युत परियोजना की सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है कि नदी में इस तरह से बांध बना देना है, ठीक है। बांध बनाएंगे, ये हो गया रिजर्वायर, मतलब बांध एक तरफ से बन गया और इसके पानी को बिल्कुल गेट से बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये गेट बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपल सी, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक टरबाइन लगा रहता है, इस गेट से पानी आता है और टरबाइन को घुमाता है, इसके पीछे जनरेटर लगा रहता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बन जाती है और हमारे घर तक पहुंचती है। बहुत सिंपल सी बात है। और बाकी जो पानी बचा हुआ है उस रिवर के थ्रू, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम, राइट, एंड दिस इज नोन एज अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर वाला एरिया। अप स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी जमा हो रहा है, डैम में जिधर ज्यादा पानी दिख रहा है आपको, जिधर से नदी आ रही है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और जिधर पानी जा रही है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो डैम बना दीजिए, आपको क्या करना है, आपको सिंपल से टरबाइन लगा देना है, बस आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। टोटल 7 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तो तिलैया हो गया, दूसरा मैथन। तिलैया आपको कहाँ मिलेगा, कोडरमा में मिलेगा, आपको मैप में दिखाऊंगा। मैथन आपको धनबाद में मिलेगा। बाल पहाड़ी कहाँ मिलेगा, पंचायत आपको धनबाद में मिलेगा, ठीक है। बाल पहाड़ी आई थिंक गिरिडीह में मिलता है ये। अय्यर जो है बोकारो में मिलेगा, कोनार आपको बोकारो में मिलेगा, हजारीबाग बोकारो दोनों में है ये। तो हजारीबाग यदि ऑप्शन में रहेगा तो हजारीबाग टिक करिएगा, बोकारो में कम है इसकी स्थिति। उसके बाद है स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, रांची, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी आपको पता है, इसी पे हुड्रू जलप्रपात है, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं जल विद्युत परियोजनाओं को थोड़ा सा। ये डीवीसी का मैप है, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। पीडीएफ आप जैसे ही मिलेगी इसको जूम करिएगा तो आराम से आप देख पाइएगा, ठीक है। अब देखिए जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा यहाँ पे 7 हमने दिखाया है। अय्यर बोकारो में, ठीक है। उसके बाद पंचायत जो है धनबाद में मिलेगा, मैथन भी आपको धनबाद में मिलेगा, ठीक है।
तो आपको मैथन मिलता है, पंचेत मिलता है। मैथन जो है ऊपर में आपको बराकर नदी में मिलेगी। बराकर नदी कुछ इस तरह से आती है, इस तरह से, इधर से तिलैया होते हुए कोडरमा से इधर से आएगी और ये आपको मैथन मिलेगा। ये तिलैया भी आपको बराकर में मिलेगी, आपको मैथन भी बराकर में मिलेगी। और इस तरह से आपको पता है कि इस तरह से लोहरदगा से लातेहार या लोहरदगा, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है, कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो आपको पता है। तो इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर इसमें डिस्प्यूट है क्यों। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आती है ये, और इस तरह से ये दामोदर नदी इस तरह से, और ये जो बराकर नदी है वो दामोदर में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, और अंत में जो है ये दामोदर नदी हुगली में जाके मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल में फरक्का में जाके। अब देखिए पंचेत डैम जो है वो आपको पता है कहाँ पे है, तो वो है आपको दामोदर रिवर में, जबकि आपको मैथन जो डैम है वो आपको मिलेगा बराकर रिवर में। आगे मैं मैप में दिखाऊंगा। कोनार आपको हजारीबाग में मिलेगा, उसके बाद स्वर्णरेखा आपको रांची में मिलेगा, ठीक है, बाल पहाड़ी आपको गिरिडीह में मिलेगा, ठीक है, और तिलैया जो है आपको कोडरमा में मिलेगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, तिलैया रिजर्वायर देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये है कहाँ पे, तो ये आप कोडरमा में देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुनार आप देख पा रहे हैं हजारीबाग में। उसके बाद यहाँ पे पंचेत रिवर आप देख पा रहे हैं, देखिए बराकर नदी इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, आ रही है। आने के बाद मैथन डैम, ठीक है, और इस तरह से आके ये देखिए यहाँ पे मिल रही है। ये बराकर नदी कुछ इस तरह से, सॉरी दामोदर नदी इस तरह से निकल रही है, ठीक है, इस तरह से। और कोनार नदी जो है वो बराकर नदी की, सॉरी दामोदर नदी की सहायक नदी, देखिए ये कोनार नदी इधर से आएगी और वो जाके दामोदर में यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और इसी पे पंचेत डैम बना हुआ है, मतलब दामोदर नदी पे पंचेत डैम बना हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट आगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कोनार रिवर जो है, मैंने बताया है कि कोनार जो है, ठीक है, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट का मैंने टोटल 4 यहाँ पे हमने लिया है इंपॉर्टेंट, जिसमें कोनार की हम लोग बात करें। कोनार जो वैली प्रोजेक्ट है जो कि दामोदर का पार्ट है डीवीसी का, वो 15 अक्टूबर 1955 में बना था, हजारीबाग जिले में है, कोनार नदी में है, और 997 किलोमीटर स्क्वायर जल ग्रहण, मतलब जल एरिया ये कवर करता है, क्योंकि डैम बनेगा तो इसका जल का कवर होगा, ठीक है। तो इस तरह से तिलैया जो है आपको कोडरमा में मिलेगा, बराकर नदी पे मिलेगा, 21 फरवरी 1953 में स्थापना है। मैथन आपको धनबाद में मिलेगा, ठीक है, और ये कल्याणेश्वरी जो मंदिर है यहीं पे स्थित है मैथन, और मैथन का नाम जो है माँ का स्थान से पड़ा है, ठीक है, माँ का स्थान बंगाली वर्ड मतलब माँ का मायर स्थान, ठीक है, मायर स्थान, तो इस तरह से यह पड़ा है माँ का स्थान से मैथन। बराकर नदी पर स्थित है। और पंचेत की हम लोग बात करें, ये भी धनबाद में है और दामोदर नदी पर स्थित है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तिलैया के बारे में। तिलैया जल विद्युत केंद्र की हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि झारखंड की है तिलैया। तिलैया हमने देखा था ऊपर में था, और ये कहाँ पे स्थित था, कोडरमा में था। फिर से दिखा दो, तिलैया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, और ये है कोडरमा में। देखिए कोडरमा बहुत फेमस सिटी नहीं है, उससे ज्यादा तिलैया है, ठीक है, आपको सारे मार्केट तिलैया में ज्यादा मिलेंगे। दामोदर घाटी निगम के अधीन फरवरी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रथम जल विद्युत केंद्र तिलैया की। बराकर नदी पर स्थित है और उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। आगे हम लोग बात करें मैथन की, तो मैथन जल विद्युत केंद्र ऑलरेडी हमने बताया था 1957 में स्थित हुई है ये, ठीक है, और डीवीसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा मैथन, ठीक है, और ये तिलैया भी डीवीसी के अंदर है। तो ये दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर में स्थित है, कौन सी, मैथन, हमने मैप में दिखाया धनबाद जिला में। और गैस टरबाइन पर आधारित ये उत्पादन केंद्र है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये गैस टरबाइन पर आधारित है, और पूरे झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन जो है यही वाला है, ठीक है। तो इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। आगे हम लोग बात करेंगे बाल पहाड़ी की। तो बाल पहाड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र हमने बताया था कि ये गिरिडीह में स्थित है, ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है 20,000 किलोवाट है। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बाल पहाड़ी और दामोदर नदी की सहायक नदी पर स्थित है ये, और कौन सी नदी पर स्थित है ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो कमेंट में करिएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बात करेंगे पंचेत की, ठीक है, तो पंचेत हमने देख लिया, पंचेत जो है धनबाद में स्थित है, ऑलरेडी हमने बता दिया इसके बारे में। अय्यर जो है वो हमने देख लिया बोकारो में स्थित है। तो इस तरह से आप कोनार आपने जो है देख लिया कि हजारीबाग में स्थित है, कैपेसिटी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की। तो स्वर्णरेखा जो है ये रांची में स्थित है, और हुड्रू जलप्रपात ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे स्वर्णरेखा नदी पे बनाया हुआ है, 1989 में ये बना था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहला प्रश्न, अय्यर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है, तो ये दामोदर नदी पर स्थित है। उसके बाद चंद्रपुरा ताप जो है वो कहाँ पर स्थित है, बोकारो में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, कोनार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, कोनार नदी पर स्थित है। चंद्रपुरा कहाँ मिलेगा आपको, बोकारो में मिलेगा। उसके बाद झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह है ताप विद्युत एवं जल विद्युत दोनों ही है।
उसके बाद झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो थर्मल पावर है। 7वां क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र किस देश की तकनीक से बनाया गया है? तो रसिया। उसके बाद कोनार जल विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो हजारीबाग बोकारो। दोनों में है। यदि बोकारो ऑप्शन में जा रहे तो हजारीबाग टिक करिए, कोनार का जो है सबसे ज्यादा हजारीबाग में। उसके बाद झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो बोकारो थर्मल पावर, इसको कहते हैं BTPS, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। पतरातू ताप विद्युत योजना के तहत कितना मेगावाट विद्युत जो है उत्पादन किया जा रहा है? तो ये सही आंसर है 840 मेगावाट।